एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना की दुनिया आर्ट्स एंड क्राफ्ट। उम्मीद करते हो आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी हूँ और आप सब भी अच्छे रहें। महादेव आप पे ढेर 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 सारी कृपा करे और आपका महीना, साल, दिन, हफ्ता सब कुछ अच्छा जाए, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। मैं तो आपके लिए यही दुआ करती हूँ। और अपने करियर पे भी थोड़ा पाउडर ज़्यादा हो गया ना। गर्मी इतनी हो रही है कि यार पूछो मत। हमारे लखनऊ में गर्मी नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बारिश नहीं हो रही है और बहुत बुरा हाल हो रहा है गर्मी से। तो इसलिए ये सब ना करना पड़ता है थोड़ा सा। हमारा डुग्गू, आपसे पहले जाने हमारा डुग्गू सो रहा है, इसलिए हमने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ताकि अपने करियर पे भी फोकस करना है। तो हाँ, करियर से याद आया, मैं भी आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि जो भी घर पे रील्स चला के, वीडियोस देख के अपना मतलब वीडियोस देखो, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखोगे तो हमारा करियर ख़राब हो जाएगा। वीडियोस देखो, सब काम करो, मगर अपने करियर पे भी फोकस करो। बच्चे हैं तो पढ़ाई पे भी ध्यान दो खेल के साथ साथ, और बड़े हैं तो यार इतना अच्छा गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म दिया, इतना अच्छा हमें सब कुछ दिया है कि अपनी वीडियोस बनाओ और डालो। तो वेस्ट मत करो टाइम को, करो उसको। जो आपका टैलेंट है, जो भी आपका हुनर है, वो दिखाएं सबके सामने। मैं तो यही कहूँगी अपने करियर पे भी ध्यान दीजिए। लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती ना, वैसे ही गृहस्थी की जो जीवन है ना, वो भी एक गाड़ी की तरह है। वो एक पहिए से नहीं चलेगा, दोनों को ही कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। इसलिए अपना करियर पे फोकस करें और अपने सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आजकल इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में ना सेहत क्या होता है वो शब्द लोग बाग भूल ही चुके हैं। तो सेहत पे भी ध्यान दीजिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, रक्षाबंधन आ रही है। रक्षाबंधन आ रही है यार। हमारे ना सारे त्योहार इतने अच्छे, खुशी वाले, मज़ेदार होते हैं कि कोई सा भी त्योहार ले लो, सब में ही ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ जानकारी होती है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ मतलब जो भी होता है सब अच्छा ही होता है। तो रक्षाबंधन आ रही है, इतना प्यारा त्योहार आ रहा है, तो यार राखी भी तो बनानी पड़ेगी ना हमें। अपने भैयाओं के लिए, भाभीियों के लिए राखी भी तो बनानी पड़ेगी। और सच बताऊं, मार्केट से ले आओ आप, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों का भी घर चलता है हम लोगों के भरोसे। जो हम खरीदेंगे नहीं हम, तो फिर उनका भी घर कैसे चलेगा। लेकिन अपने हाथ से जो बना के दो ना, उसकी अलग ही बात होती है। तो जो खरीद सकते हैं वो खरीदें, जो नहीं खरीद पाएंगे या कोई भी बाई चांस है तो वो मेरी वीडियोस देखिए। हम आज की वीडियो में ढेर सारी प्यारी प्यारी राखी बनाना सीखेंगे, बहुत ही कम बजट में। मैं सोच रही हूँ आज सिर्फ हम एक चैलेंज ले लेते हैं कि सिर्फ क्यूलिंग पेपर का यूज़ करके हम राखी बनाते हैं। क्यूलिंग पेपर का या पेपर का, ग्लिटर पेपर का, मतलब कोई किसी भी टाइप का पेपर हो, सिर्फ उसी का ही यूज़ करके हम राखियाँ बनाते हैं और देखते हैं कितनी राखी हम बना सकते हैं। वैसे यार मेरे टैलेंट पे शक मत करना, मैं हज़ारों राखियाँ बना सकती हूँ, बस मेरे साथ प्रॉब्लम होती है समय की, कि मेरे पास समय नहीं हो पाता है। जब तक डुग्गू महाराज सो रहे हैं तब तक वीडियो बन जाएंगी, और जब वो उठ जाएगी हम ये चैलेंज को वहीं ख़त्म कर देंगे, उस राखी को वहीं ख़त्म कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, और लाइक शेयर एंड कमेंट तो करना है ही। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना पेपर, ग्लू, मोती, जो भी सामान है, कैंची वगैरह सब लेकर बैठ जाओ। आज हम धमाका करने वाले हैं, राखियों का धमाका। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इन क्यूलिंग पेपर से। तो देखिए मैंने कभी पता नहीं ये पेपर ना कुछ इकट्ठे करके रखे थे, शायद मैं इसका कुछ बना रही होंगी तो कलर कॉम्बिनेशन करके मैंने इन्हें धागों से बांध दिया था, उसके बाद ही रह गया होगा। अब पता नहीं क्या था वो, तो ये भूलो छोड़ो अब उसको, लेकिन जो याद है उस पर फोकस करते हैं। तो मैंने यहाँ 2 शीशे को, स्क्वायर वालों को आपस में पहले ग्लू करके थोड़ा उसको मोटा कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्यूलिंग पेपर ले स्टार्ट किया है, और इसको ना चारों तरफ से देखिए कुछ इस तरीके से हमें राउंड एंड राउंड करके इसको ना कवर करता जाना है। मैं यहाँ पे इसको मतलब तब तक इसको बड़ा मतलब ऐसे लपेटती रहूँगी जितना बड़ा मुझे चाहिए और जितने कलर का मुझे चाहिए, तब तक मैं इसको ऐसे करती रहूँगी। मैंने यहाँ पे 3 क्यूलिंग पेपर का ही यूज़ किया है और इतना शेप मुझे इनफ लगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरे कलर का जो पेपर है उसको अटैच करूँगी। तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पे जो पहले वाला पेपर था उसको कम्प्लीटली ग्लू कर दिया। फिर दूसरे वाले पेपर को आपको यहाँ पे ग्लू करना है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बीच बीच में ग्लू लगाते रहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं पहली बार तो ग्लू लगाते रहिए, वरना अगर हाथ से स्लिप हो गया तो पूरा खुल जाता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने दूसरे कलर का पेपर लिया और उसको भी राउंड एंड राउंड करके यहाँ पे मैं
दो इसके जैसे रेड कलर है तो रेड कलर के मैं यहाँ दो इस तरीके से ये बनाऊंगी, और उसके बाद दो मैंने फिर अगेन येलो के बनाए। अब इसे हम अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो एक इस साइड और एक उस साइड रखेंगे, क्योंकि हम ये राखी बना रहे हैं तो हम इसे लंबाई में कुछ इस टाइप से रखेंगे। और जो लास्ट में हमने येलो वाले दो बनाए थे उनके बीच में हमने थोड़ा होल रखा था, इसलिए ताकि धागा या कलावा हमारा इसके अंदर जा सके, जिससे ये बांधने का काम करेगा। फिर देखिए बीच में से धागा निकाल के कुछ इस तरीके से अब हमें इसको भी ग्लू करना है। तो हम इसको इस तरीके से ग्लू कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ये जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पे सब पे अच्छे से फेविकॉल लगाना है। क्योंकि मैंने पहले फेविकॉल यूज़ नहीं किया था तो इसलिए मैं अब लगा रही हूँ ताकि ये कभी खुले ना। और इससे एक चीज़ और हो जाता है, फेविकॉल लगाने के बाद आप इस पर वार्निश अप्लाई करेंगे तो ये पानी में भीगने के बावजूद भी ये राखी ख़राब नहीं होगी। तो देखिए भाई की राखी तो हमारी कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो गई है। अब इसी का ही यूज़ करके हमें भाभी के लिए भी तो राखी बनानी है। तो चलो भाभी की राखी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्यूलिंग पेपर को लेके और इसको राउंड एंड राउंड करना स्टार्ट कर दिया है। भाभी की राखी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, कुछ हैंगिंग टाइप में होने वाली है। तो उसके बाद मैंने यहाँ येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, जो कलर मुझे अच्छा लगा और मेरे पास थे उनको मैंने कुछ यहाँ इस तरीके से करके ग्लू करके लास्ट में हम इसे ग्लू कर देंगे। और उसके बाद बहुत ध्यान से हमें अपने अंगूठे और उंगली की हेल्प से हमें ना इसे एक हैंगिंग यानी कटोरी जैसा शेप देना है। तो बहुत ध्यान से करिएगा वरना ये पेपर निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमें इसके अंदर सब में अच्छे से ग्लू लगाना है, और ये ग्लू अंदर की साइड और बाहर की साइड दोनों तरफ से ही लगाना है। वही पहला रीज़न तो ये है कि ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसका पेपर निकलेगा नहीं, और दूसरा कि पानी में भीगने के बाद भी ख़राब नहीं होगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ नीचे की साइड इस पर कुछ स्टोन अटैच कर रही हूँ, छोटे छोटे स्टोन अटैच कर रही हूँ, क्योंकि भाभी की राखी है तो उसको सुंदर बनाना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ अपने मोती ले लेने हैं। मैंने वाइट कलर के लिए, अगर आप कोई और कलर का लेना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। सुई में धागा डाल के वाइट कलर के मोती को पहले हम इस कटोरी जो हमने बनाई है इसको हम उसमें से निकाल लेंगे। और 3-4 मोती ऊपर के साइड रखने के बाद बीच में मैंने एक लार्ज वाला लगाया है। फिर अगेन इसके सिर पे हम 3-4 मोती और रखेंगे। ये प्रोसीजर मुझे तब तक करना है जब तक मैं जितना इसकी हैंगिंग रखना चाहती हूँ। उसके बाद फिर हमने धागे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और उसके दोनों पार्ट्स में हम कुछ इस तरीके से मोती डालेंगे। क्योंकि इस राखी को हम ब्रेसलेट के जैसा बनाना है, जैसे चूड़ी होती है, तो ये ईज़िली हाथ में इस तरीके से चली जाएगी। देखिए मैं ये राखी सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ, सिखाने के लिए। मुझे किसी को बांधनी तो है नहीं, तो इसलिए मैंने इसकी जो ये जहाँ हम चूड़ी जाएगी वो जो कलाई है वो मैंने बहुत छोटी रखी है। अगर आप भी किसी को पहनाना है तो आप इसको थोड़ा बड़ा रखिएगा। देखिए तो भाभी की राखी कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो गई है। आइए दोनों राखी को साथ में देखते हैं। देखो बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लग रही है। ये आपके स्कूल क्राफ्ट के लिए, कंपटीशन के लिए भी बहुत यूज़फुल। तो अब हम सेकंड में ग्लिटर पेपर का यूज़ करके राखी बनाने वाले हैं। तो अब हम ग्लिटर पेपर से देखते हैं किस तरीके की राखी बना सकते हैं। मैं सच बताऊं तो कोई आइडिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं सोचा है, कुछ नहीं सोचा है, बस डायरेक्ट अब मैं वीडियो डायरेक्ट बना रही हूँ। जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। उतना तो यार मुझे अपने आप पे विश्वास है कि वीडियो अच्छी ही बनेगी। तो चलो इस ग्लिटर पेपर का यूज़ करके भैया भाभी दोनों की राखी ट्राई करके देखते हैं। अब ग्लिटर पेपर का यूज़ करके बनाते हैं राखी। तो ग्लिटर पेपर के लिए भी यहाँ पर मैं 2 ही राखी बनाऊँगी, एक भैया के लिए और एक भाभी के लिए। और झटपट से बनने वाली राखी बताऊँगी आपको, जो जल्दी से ही बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का पेपर ले लिया और उस पर ना फ्लावर मैंने ट्रेस कर लिया था, और फ्लावर कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने वाइट कलर का ग्लिटर पेपर ले लिया है, और उस पर मैंने जो हमने फ्लावर कट करा था उसकी शेप हमने ड्रॉ किया। फिर उससे हमें थोड़ा सा छोटा आधे नाखून के बराबर छोटा इसको करते हुए इसको कट करना है हमको। पहले इसमें ट्रेस कर लेते हैं उससे छोटा, फिर कट करने के बाद हमें अब ये एक के ऊपर एक रख के हमें देखिए कुछ इस तरीके से इसको ग्लू करना है। फिर बीच में मैंने येलो कलर का एक सर्किल भी बना लिया था ग्लिटर पेपर से, वो हम इसके बीच में रखेंगे। तो ये प्यारा सा एक फ्लावर जैसा शेप आ गया है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे रिबन ले लेना है। रिबन को हम बीच से देखिए कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो ये भाई के लिए तो प्यारी सी राखी बन के रेडी हो गई है। अब भाभी के लिए ट्राई करते हैं। तो भाभी के लिए बनाने के लिए मैंने अब ब्लू कलर के ग्लिटर पेपर को सर्किल में कट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने हाफ सर्किल कट किया, और देखिए उसको कुछ इस तरीके से कोन की शेप देते हुए हमें मोड़ना है। और ये मैंने 2 बनाए हैं।
फिर मैंने यहाँ पे वाइट कलर के ग्लिटर पेपर से ही इसका हम ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। मैं दोनों ही राखी को ना ट्विनिंग में रखने वाली हूँ, मैचिंग रखने वाली हूँ, ताकि दोनों राखी एक साथ बंधे तो बहुत प्यारी लगेंगी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ये सोना सा लग रहा था, तो मैंने मोतियों का इसके ऊपर यूज़ किया, और जो वाइट पेपर के ऊपर हमने देखिए कुछ इस तरीके से मैंने मोती की एक लेयर लगा दी है दोनों ही राखी में, ताकि थोड़ा सा प्यारा लगे। दोनों में हम इस तरीके से इसको लगाकर इसको कंप्लीट करना है और ड्राई होने के रख दीजिए। उसके बाद फिर हमें धागे में सुई में धागा डाल के और इसकी हमें हैंगिंग तैयार करनी है। तो इसके नीचे से इसको धागे को पुल करके और हम इसके ऊपर मोती डालना स्टार्ट करेंगे। यार सच में ना सुई में मोती डालने का काम ना मुझे बहुत ही बेकार लगता है, क्योंकि इसका जो होल होता है ना वो हाथ में छुप जाता है, फिर उसको ढूंढते रहो कि किधर गया किधर गया। फिर उसके बाद देखिए दोनों ही मैंने एक के ऊपर एक लगाकर, और जितने मुझे अगेन इसकी हैंगिंग रखनी है उतना बड़ा मैं इसमें मोती डालती जाऊंगी। और हमने जो प्रोसीजर पहले यूज़ किया था हमने किया था चूड़ी बनाने के लिए कलाई वाला का, सेम हम इसमें वही यूज़ करेंगे। तो मैंने उसमें धागा डाल के फिर देखिए कुछ इस तरीके से उसको पुल कर लिया, तो ये चूड़ी की शेप ले लेगा, कलाई की शेप ले लेगा। और एक्स्ट्रा वाले धागे को आपको गांठी बांध कर नीडली उसको जो है हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हमारी प्यारी सी भाभी की राखी भी बनके रेडी हो गई है। ये भैया और भाभी की दोनों राखी देखो कितनी प्यारी लग रही है ग्लिटर पेपर से। कोई कह ही नहीं सकता है ग्लिटर पेपर का यूज़ करके राखियाँ बनाई हैं, बहुत सुंदर है, आप भी ट्राई करिए। तो चलो हम तीसरा वाला ट्राई करते हैं। तीसरा वाला मैंने A4 शीट का यूज़ करके बनाया है मैंने। तो यहाँ मैंने पहले सर्किल कट कर लिया था, और उसके बाद जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से इसको कट करना है। तो यहाँ मैं रोज़ बनाने वाली हूँ, तो एक साइड से पकड़ के आपको बस इसको गोल और गोल 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 घुमाते रहना है। तो लास्ट तक इसको घुमाइएगा, और लास्ट तक घुमाने के बाद फिर हमें क्या करना है, जो लास्ट में थोड़ा सा पोर्शन बचेगा उस पर ग्लू लगा के और हल्का थोड़ा लूज़ छोड़ के इसको देखिए इस तरीके से लगा लीजिए, तो रोज़ बन जाएगा। इस तरीके से मैंने ये 3 बनाकर रेडी किए हैं। तो इसमें हम भी सबसे पहले भैया वाली राखी बनाएंगे, उसके बाद फिर भाभी का डिज़ाइन सोचेंगे क्या बनाना है। तो मैंने 3-4 मोती लेके धागे में, और बड़ा वाला मोती भी लेकर, और पहले मैंने देखिए उसको ना सुई से कुछ इस तरीके से छेद करने की कोशिश की थी, इसमें हुआ ही नहीं क्योंकि बहुत मोटा हो गया था। तो फिर मैंने कहा पीछे से इसको ग्लू कर देते हैं, तो मैंने इसको पीछे से फिर ग्लू कर दिया था कुछ इस तरीके से। और फिर जो प्रोसीजर हमने इधर साइड में अप्लाई किया था वही हम इस साइड अप्लाई करेंगे। सेम उतने ही मोती रखने के बाद हमें एक्स्ट्रा वाले को कट कर देना है। ये भाई की राखी रेडी बन के हमारी राखी बन के रेडी हो गई है। चलो अब भाभी वाली राखी ट्राई करते हैं। तो भाभी वाली राखी ट्राई करने के लिए मैं अगेन हैंगिंग वाली बना रही हूँ, क्योंकि भाभीयों की राखी यार हैंगिंग वाली ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो मैंने इसमें एक रोज़ में इस तरीके से सुई डाल के और उसके ऊपर से मैंने मोती डालने स्टार्ट कर दिए हैं। जितनी बड़ी आपको हैंगिंग रखनी है उतना आप इसमें अपने मोती लगा सकते हैं। अगर चाहें तो आप बीच में शीशा वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर दोनों हैंगिंग को हम इस तरह से अटैच करने के बाद हमें इसमें फिर से ऊपर से चूड़ी बना लेनी है, जैसे हमने बाकी वीडियो में बनाई थी। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लीजिए, और बीच में जो धागा दिख रहा है इस पर भी हम एक प्यारा सा स्टोन लगा देंगे कुछ इस तरीके से। और देखिए भाभी की ब्यूटीफुल सी राखी हमारी ये वाली भी रेडी हो गई है, और जो एक्स्ट्रा धागा निकल रहा है उसको आप कवर कर दीजिए। तो भैया और भाभी की तीसरी वाली राखी बन के रेडी हो गई है। बस आज के लिए हम इतना ही बनाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।